विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, कोटि बिल्वार्चन कार्यक्रम के लिए आए हुए समस्त सद्भक्त गण और माताओं, इस पवित्र काशी क्षेत्र में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के बारे में विचार करते हुए ऐक्य स्थल के बारे में कल से हमारा विचार शुरू हुआ है। ऐक्य किसको कहते हैं और ऐक्य स्थिति को प्राप्त साधक को कितना आनंद की अनुभूति होती है, इसके बारे में कल आप लोगों ने सुना है। आज ऐक्य स्थल का दूसरा अवांतर स्थल आता है, उसका नाम है आचार संपत्ति स्थलम। आचार भी एक प्रकार की संपत्ति है। जैसे धन दौलत, इसको हम लोग संपत्ति कहते हैं। यदि हमारे पास कुछ भी धन दौलत नहीं है, हमारे पास अच्छा आचार है, विचार है, वो भी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। तो उसी स्थिति को बताने के लिए यहाँ पर आचार संपत्ति स्थल का प्रारंभ करते हैं। कहते हैं शिवैक भावनापन्न शिवत्वो देहवानपि देशिको ही न लिप्येत स्वाचारैहि सूतकादिभिः। ऐक्य स्थिति को प्राप्त होने के बाद इस स्थल के साधक को उनके किसी प्रकार के आचार में, पूजादि व्यवहार में सूतकादि दोष कभी उनको नहीं लगते हैं। अर्थात ऐक्य स्थिति को प्राप्त साधक के लिए किसी प्रकार का दोष उसको स्पर्श नहीं करता है। इसको बताने के लिए यहाँ पर उसका एक प्रमाण दिया गया है। यथा रविः सर्वरसान् प्रभुङ्क्ते हुतासनश्चापि सर्वभक्षकः तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते न लिप्यते कर्म शुभाशुभैश्च। शिव रहस्य में इसका वर्णन आता है। जैसे सूर्य उदय होने के बाद उसका प्रकाश सब तरफ पड़ता है। अच्छे पानी के ऊपर उसका प्रकाश पड़ता है, कीचड़ में उसका प्रकाश पड़ता है, उनके किरणें,
गंदे नाले में भी उसका किरण पड़ते हैं। लेकिन चाहे पानी गंदा हो, अच्छा हो, वो सबको शुष्क कर देता है सूर्य का प्रकाश, सबको सुखा देता है। और अग्नि में आप कुछ भी डालेंगे उसको सबको जला देता है। सूर्य का प्रखर प्रकाश जैसे सभी रसों को आस्वादन करते हुए वो किसी रस से लिप्त नहीं होता है। अग्नि हर एक वस्तु को भक्षण करने के बाद भी उसका किसी का लेप अग्नि को जैसे नहीं होता है, उसी प्रकार शिवयोग संपन्न जो योगी है, तथैव योगी विषयान प्रभुंक्ते न लिप्यते कर्म शुभाशुभैश्च। उसी प्रकार जैसे रवि और अग्नि सभी दोषों के साथ स्पर्श होने पर भी, सभी रसों के साथ स्पर्श होने पर भी उसका लेप जैसे अग्नि को रवि को नहीं होता है और जैसे निर्लिप्त होता है, उसी प्रकार ऐक्य स्थिति को प्राप्त योगी भी संसार में रहते हुए अनेक विषयों का उपभोग करते हुए भी उनको किसी प्रकार का लेप नहीं होता है। पद्म पत्र के जैसे वो निर्लिप्त होते हैं, इसी को इस स्थल में बताया जाता है। कहते हैं क्यों उनको ये कर्म लिप्त नहीं होते हैं और सूतक आदि उनको क्यों नहीं लगते, इसके बारे में कहते हैं शिवाद्वैत परिज्ञाने स्थिते सति मनस्विनां कर्मणा किन्नु भाव्यम स्याद अकृतेन कृतेन वा। शिवाद्वैत परिज्ञाने स्थिते सति मनस्विनां, जब शिवाद्वैत ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनके लिए कर्तव्य कुछ बचता नहीं, इसलिए उसको कृतकृत्य कहते हैं। जो कुछ भी करना था वो सब कर चुका है, उनके लिए करने के कोई बाकी नहीं है, अर्थात सभी साधन कर चुका है। अपने जीवन का जो मुख्य लक्ष्य जो है आत्मा परमात्मा का जो ऐक्य ज्ञान पाना ही मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, उसको पाने के बाद फिर क्या कर्तव्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमात्मा के साथ ऐक्य स्थिति को पाना ही मुख्य कर्तव्य है। मनुष्य जन्म में आने के बाद पहले करने का क्या है। निजगुण शिवयोगी कन्नड़ में एक वाक्य कहते हैं, तड़ेवुदे मालपुदावुदु। प्रश्न पूछते हैं जन्म लेने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसका उत्तर कर देते हैं भवहरणम। जनन मरण रूपी जो भव है, जो संसार है, उसको नहीं सा कर लेना ही सबसे पहले करने का काम है, वही मुख्य कृत्य है। वो हो जाने के बाद फिर कुछ कर्तव्य संसार में नहीं बचता है। तो संसार का जो कर्तव्य है कभी समाप्त नहीं होते, वैसे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता है, जैसे करते जाएंगे वैसे बढ़ता ही जाता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो संसार करते करते हमको सब जो करना था हम कर चुके हैं, अब संसार में करने को कुछ बाकी नहीं है, ऐसा किसी के मुंह से हम नहीं सुन पाते। अपने जीवन भर हम करने पर भी अपनी जिंदगी कम पड़ जाती है और करने के काम और भी रह जाता है। हम लोग जाते जाते अपने बच्चों को बता के जाते हमारे इतना अवशिष्ट है और तुम आगे इसको बढ़ाना करना, तो वो भी अपने बच्चों को बताते जाते हैं, फिर वो उनके बच्चों को बताते जाते। इसलिए संसार जो है उसका नाम है संसरतीति संसारः, हमेशा आगे आगे जाता है।
हम उसके पीछे पीछे जाते हैं तो कभी हाथ में आता नहीं, वो आगे भाग रहा है, हम उसके पीछे भागते हैं। जो कभी हाथ को नहीं लगता उसका नाम संसार है। जो हमेशा हमेशा हमारे हाथ में है वो परमात्मा है। जैसे आकाश हम सबको स्पर्श किया हुआ है, फिर भी हमको उसका पता नहीं लगता। हवा लग जाती है तो हमको पता लगता है, पानी लग जाता है तो पता लगता है, भूमि हमारे शरीर से लग जाता है तो हमको पता लगता है, अग्नि का स्पर्श होता है तो हमको पता लगता है, लेकिन आकाश का कुछ भी पता नहीं लगता। उसी में हम घूमते हैं, उसी में आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कहा है कि आकाश का स्पर्श बहुत अच्छा है, खराब है, ऐसे कोई नहीं कहता। रहते हैं सब आकाश में, लेकिन आकाश का अनुभव नहीं होता है। उसी प्रकार परमात्मा में रहते हुए जीवात्मा को परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, और परमात्मा से भिन्न सब अनुभव होता है। तो कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता है उसका नाम संसार है। इसलिए संसार से कोई व्यक्ति कृतकृत्य नहीं होता। हाँ, हमारा इतना कर्तव्यता हो गया, अब इसके बाद हमारा कुछ करना बचा नहीं, ऐसा संसार में नहीं होता। वो आगे बढ़ाते जाना पड़ता है, बढ़ाते जाना पड़ता है। तो बढ़ते जाना वो संसार है, और कितना भी उसके पीछे भागेंगे हाथ में नहीं आता। लेकिन मनुष्य के लिए यहां पर बताया जाता है शिवाद्वैत परिज्ञाने स्थिते सति मनस्विनाम कर्मणा किन्न भाव्यम स्याद अकृतेन कृतेन। जब साधक को शिवाद्वैत परिज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद संसार में कुछ करने का चीज रहे या न भी रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य जो करना था उसी को करना जीवन का मुख्य लक्ष्य है। उसको आगे फिर बताते हैं, शंभोर एकत्व भावेन सर्वत्र समदर्शनः कुर्वन्नपि महाकर्म न तत्फलम अवाप्नुयात्। शंभोर एकत्व भावेन सर्वत्र समदर्शनः, जो भगवान शिव के साथ ऐक्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है उसकी दृष्टि समदृष्टि होती है। विषम दृष्टि होने के लिए राग द्वेष कारण होते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति यदि राग रहेगा उनको देखने की दृष्टि अलग होती है। यदि किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष रहेगा उसको देखने की दृष्टि अलग होती है। तो मन के राग द्वेष के कारण ही हमारी दृष्टि विषम हो जाती है। एक को प्रीत से देखते हैं, दूसरे को द्वेष से देखते हैं। देखने से मालूम हो जाता है कि हमारे ऊपर प्रेम है या उसका द्वेष है। तो जीवन के जो विषम दृष्टि होने के लिए कारण उनके मन का राग द्वेष होता है। लेकिन ये ऐक्य स्थिति को प्राप्त जो शिवयोगी है उनके मन में किसी के प्रति न राग रहता है, किसी के प्रति न द्वेष रहता है। इसलिए उनकी दृष्टि समदृष्टि होती है, समान दृष्टि, सबको परब्रह्म परमात्मा के रूप में वो देखते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म दर्शनम। जहां पर भी उनकी जब दृष्टि जाती है वो सर्वत्र परब्रह्म परमात्मा को देखते हैं। चाहे जल हो, स्थल हो, नभ हो, कहीं पर भी उनकी दृष्टि भेद दृष्टि नहीं रहती। इस तरह समदृष्टि वाले व्यक्ति, उनके हाथों यदि एक महान आकार भी यदि घट जाता है तो उस करने पर भी उनको उसका लेप जो है, कर्म फल का जो लेप जो है उनको नहीं होता। जैसे अग्नि और सूर्य के लिए किसी प्रकार का दोष का स्पर्श नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से संपूर्ण दोषों को जलाया हुआ जो शिवयोगी होता है
उसके हाथों ऐसा कोई अकार्य करने पर भी उनको उसका फल जो है नहीं लगता। इसलिए कहते हैं सुकृति दुष्कृति वापि ब्राह्मणो वान्ते जोपि वा शिवैक भावयुक्तानाम सदृशो भवति ध्रुवम। तो कहते हैं शिवैक्य भाव संपन्न जो शिवयोगी है, तो उनके दृष्टि में चाहे वो सुकृति हो या दुष्कृति हो, ब्राह्मण हो या अंत्यज हो, तो शिवैक भावयुक्तानाम सदृशो भवति ध्रुवम। तो उनके दृष्टि में ये सुकृति दुष्कृति ब्राह्मण अंत्यज इस प्रकार का भेद भावना नहीं रहता। गीता में भी इसी के समान वचन आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जब हमारी दृष्टि पवित्र हो गई तो दोषी व्यक्ति भी हमको पवित्र ही दिखाई देता है, क्योंकि हमारे देखने की दृष्टि पवित्र हो गई। इसलिए कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। वेदाध्ययन किया हुआ ब्राह्मण हो या अंत्यज हो, गाय हो, हाथी हो, श्वान हो, इन सभी में उनकी दृष्टि समान होती है। उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं ज्ञानी उनके सामने सुकृति आ जाए, दुष्कृति आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, अंत्यज आ जाए, सबको समान रूप से देखते हैं, अर्थात सभी में आत्मा एक होती है। चांडाल हो, ब्राह्मण हो, सुकृति हो, दुष्कृति हो, ये सभी हमारे मन के धर्म हैं। पुण्य पाप जो है आत्मा में नहीं रहते हैं। हमारे द्वारा किया हुआ जो पुण्य है हमारे अंतःकरण में रहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको अंतःकरण कहा जाता है। तो सुकृति होगा तो अंतःकरण सुकृति होगा, दुष्कृति होगा तो अंतःकरण दुष्कृति होगा। तो पुण्य पाप जहां पर रहते हैं तो उसी को सुकृति या दुष्कृति कहा जाता है। पुण्य कमाने वाला अपना मन ही है, पाप कमाने वाला हमारा मन ही है, और पुण्य का फल सुख भोगने वाला हमारा मन ही है, और पाप का फल दुख को अनुभव करने वाला हमारा मन ही है। इसलिए संसार में सुख दुख का जो साक्षात्कार होता है वो आत्मा को नहीं होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति को मन को होता है। सुख दुख का साक्षात्कार मन को होता है। यदि मन जागृत है तो आपको सुखाकार दुखाकार उसकी वृत्तियां होती है। अनुकूल व्यक्ति सामने आने के बाद सुखाकार वृत्ति, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति सामने आने के बाद दुखाकार वृत्ति ते मन में होती रहते हैं। लेकिन आत्मा मन से व्यतिरिक्त हो जाने के कारण तो ज्ञानी के दृष्टि जो आत्म दृष्टि रहती है, वो शरीर की दृष्टि उनकी नहीं रहती है, उनकी दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है। और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म दृष्टि से देखता है, शरीर दृष्टि से वो देखते नहीं। एक बार जनक के सभा में, राज्यसभा में अष्टावक्र नामक एक महर्षि वहां पर आते हैं। अष्टावक्र महर्षि बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनका शरीर सुंदर नहीं था। 8 स्थानों में वो टेढ़ा मेढ़ा था, टेढ़ा मेढ़ा, पैर भी टेढ़ा मेढ़े हैं, हाथ भी टेढ़ा है, कमर भी टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा सीधा सरल उनका शरीर नहीं था, इधर उधर। जैसे कभी कभी पेड़ जो होते हैं इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होता, उसी प्रकार उनका शरीर 8 जगहों में टेढ़ा मेढ़ा था। उनके 8 अंग जो है वो सरल सीधा नहीं थे। लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी,
जनक महाराज जो है ज्ञानियों के प्रेमी था, उनके सभा देखने के लिए जब आए, अंदर प्रवेश करते ही वहां के उनके दरबारी बहुत बड़े बड़े पंडित लोग बैठे थे। ये एक पैर आगे जब रखता है तो उनका पूरा शरीर एक बार घूम जाता था एक पैर रखने में। ऐसे व्यक्ति जब सभा में प्रवेश किया, उनको देखते ही सब के सब लोग हंसने लगे। तो हंसते हुए लोगों को अष्टावक्र ने देखा, उस समय चुपचाप रहा। जब सभी लोगों की हंसी बंद हो जाती है, उसके बाद अष्टावक्र महर्षि हंसने लगा। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि हमारे दरबार लोग इनको देख करके हंस रहे हैं, ये तो ठीक है, देखने के लिए सुंदर नहीं है, 8 जगहों में इनका शरीर वक्र है, तो इनका व्यक्तित्व ही हास्यास्पद है, इसको देख करके हमारे दरबारी हंसे। लेकिन इनको हंसी क्यों आ रहे हैं, ये क्या देख करके हंस रहा है? तब उनको आसन पर बिठाने के बाद जनक महाराज ने पूछा, महर्षि आपको हंसी आ रही है, क्या बात है, क्यों आप हंस रहे हैं? उन्होंने कहा, आप एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हम समझे थे अज्ञानी के दरबार में सभी ज्ञानी होंगे और सब के सब ब्रह्मज्ञानी होंगे, और ब्रह्मज्ञानी को ही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः, जो परब्रह्म परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में जानता है, उसी का नाम ब्राह्मण है। तो हम सोचे थे आपके दरबार में सब ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञानी समझ करके मैं आया, लेकिन आपके दरबार में कोई ब्राह्मण नहीं, सब के सब चमार बैठे हुए हैं, इसलिए उसको देख करके मुझे हंसी आ रही है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, महर्षि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये सब खानदानी ब्राह्मण हैं, इनका जन्म ही ब्राह्मण के कुल में हुआ है, ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मणों को एक चर्मकार ऐसे कैसे कहते हैं? तब उन्होंने समझाया, तुम्हारे दरबारियों की दृष्टि जो है केवल मेरे हाड़ पुतला का जो शरीर है, हाड़ मांस का, चर्म का, तो इसी के प्रति उनकी दृष्टि है, और मेरे आत्मा के प्रति उनकी दृष्टि नहीं है। इनकी दृष्टि स्थूल दृष्टि है, इनकी दृष्टि चर्म दृष्टि है, चर्म चक्षु ये लोग है, ज्ञान चक्षु नहीं है। हम समझे थे ये लोग ब्रह्मज्ञानी होंगे, लेकिन आपके दरबार में कोई ब्रह्मज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो परब्रह्म परमात्मा को जानता है, उनकी दृष्टि बाह्य दृष्टि नहीं रहती। सुकृति को देखता है तो सुकृत और पुण्य पाप जो अंतःकरण के धर्म है, सुख दुख भोगने वाला अंतःकरण होता है, और सुख दुख संपादन करने वाला, पुण्य पाप करने वाला अंतःकरण होता है। तो कर्ता भी अंतःकरण है, भोक्ता भी अंतःकरण है, आत्मा उससे लिप्त नहीं होता है। इसलिए चाहे किसी का अंतःकरण पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, लेकिन आत्मा मात्र सबका पवित्र है। इस तरह इनकी दृष्टि आत्मदृष्टि होने के कारण सुकृति हो, दुष्कृति हो, ब्राह्मण हो, अंत्यज हो, और सभी को समान रूप में देखने की स्थिति जो है, यह ऐक्य स्थिति को संपन्न जो शिवयोगी है, उनको इस प्रकार की समदृष्टि प्राप्त होती है। तो आगे कहते हैं, लोक में ये वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन वर्णाश्रम धर्मों को कैसे छोड़ा जा सकता है? सबको समान दृष्टि से ज्ञानी देखता, आप कहते हैं ये कैसे संभव है? उसके बारे में कहते हैं, वर्णाश्रम सदाचारैर ज्ञानिनाम किम प्रयोजनम, लौकिकस्तु सदाचारः फलाभावेपि भाव्यते।
कहते हैं वर्णाश्रम सदाचारे ज्ञानिनाम किम प्रयोजनम। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, कोई वैश्य के कुल में जन्म लिया है, कोई शूद्र के कुल में जन्म लिया है, और जिसका जन्म जहां हुआ है उस कुल के आचार को उनको करना पड़ता है। तो कहते हैं लौकिक जीवन में जो आचार विचार होता है उसको देखने वालों की दृष्टि लौकिक दृष्टि होती है, और जो आत्मज्ञानी होता है ये वर्णाश्रम आचार विचार के बारे में उनका लक्ष्य नहीं रहता है, वो वर्णाश्रमातीत स्थिति में पहुंचा हुआ है। हम लोग वर्णाश्रम संबंध कहाँ रहेगा? शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार तक के वर्णाश्रम सीमित रहता है, और आत्मा के तक जब हम जाते हैं वहां पर आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता है, आत्मा का कोई आश्रम नहीं होता है। इसलिए आत्मा जो है चाहे स्त्री शरीर में रहा हो चाहे पुरुष के शरीर में रहा हो, वो आत्मा सब का एक है। लेकिन बाहर का शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। तो दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि आत्मदृष्टि होने के कारण वो बाहर के वर्णाश्रम के बारे में अधिक विचार वो नहीं करता। जो लौकिक होते हैं, लोक व्यवहार को ही अधिक महत्व देने वाले जो होते हैं, वो कोई आया तो उनसे पूछते हैं आपका वर्ण क्या है, आपका आश्रम क्या है, आपकी जाति कौन सी है। क्योंकि जहां पर रोटी बेटी का व्यवहार करना होगा वहां पर कुल गोत्र जाति सब पूछना पड़ता है, न इनको बेटी देना है न इनको बेटी लेना है। इसलिए कोई लौकिक संबंध के लिए वर्णाश्रम का व्यवहार होता है, और यहाँ पर ये लौकिक व्यवहार से ऊपर जाने के कारण इनकी दृष्टि आत्मदृष्टि होती है। अतः ये शिवयोगी वर्णाश्रमाचार के संबंध से इनका कोई लेन देन व्यवहार नहीं होता है। फिर आगे इसी के बारे में बताते हैं, निर्दग्ध कर्म बीजस्य निर्मल ज्ञान वह्निना देहिवद भासमानस्य देह यात्रा तो लौकिकी। तो कहते हैं ये ज्ञानी जब वर्णाश्रम का व्यवहार नहीं करता है तो इनको सब व्यवहार करने पर भी इनको कैसे उसका लेप कैसे नहीं होता उसको बताते हैं। निर्दग्ध कर्म बीजस्य निर्मल ज्ञान वह्निना। बीज को हम भूमि में बोते हैं तो उसका अंकुर आता है, लेकिन उसी बीज को आप भूज करके उसको जमीन में डालेंगे उसका अंकुर नहीं होता, क्योंकि अग्नि से उसका अंकुर जो अंदर अंदर जल जाता है और जले हुए बीज को जैसे पुनः उसका अंकुर नहीं निकलता है, उसी प्रकार ज्ञानी ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने कर्म बीज को नष्ट किया हुआ रहता। ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। गीता में इसका प्रमाण मिलता है। जैसे ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को जला डालता है। सभी कर्मों में कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा होता है आगामी कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म का अर्थ होता है अनेक जन्मों में, क्योंकि हमारा जो जन्म जो अभी जो हमको जो जन्म मिला है ये पहला जन्म नहीं है, और यही अंतिम जन्म भी नहीं होता है ज्ञान नहीं होगा तो जब से सृष्टि हुई है तब से जीवात्मा अनेक बार जन्म लेता है, शरीर छोड़ता है, फिर जन्म लेता है, फिर शरीर छोड़ता है। इसके लिए निजगुण शिवयोगी कहते हैं कन्नड़ में, धरय नल्लवनु सन्निसी धूಳಿ ಮಾಡಲು ಎನಿತು ಪರಮಾಣುಗಳು ಅನಿತು ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ
ಒಂದೊಂದು ಜೀವ ಬಸುರಳು ಬಂದು ಮರಳಿನತ್ತ ತಿರುಗದಂತ ರಚಿಸಿದೆ। कहते हैं एक जीवात्मा कितने बार जन्म लिया है, तो कहते हैं सारी भूमि को उखल में डाल करके उसको कूट कूट करके छोटे 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 मिट्टी के जब अणु परमाणु करेंगे, उसको जब गिनती कर सकते हो तो उतने बार एक एक जन्म हुआ है, उतने बार एक एक जन्म हुआ। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, तो एक एक योनि में इतने बार जन्म लिया है तो उसकी गिनती करना संभव नहीं है। तो इतने जन्मों में जब जीवात्मा आता है जाता है, तो जब जन्म लेकर चला जाता है तो वैसे आता नहीं, ऐसे ही जाता नहीं, कुछ न कुछ करके जाता है, कुछ न कुछ कमा के जाता है। तो संसार में आने के बाद जीवात्मा या तो पुण्य कमाता है या तो पाप कमाता है, या तो दुष्कृत्य करता है या तो सुकृत करता है। जीवात्मा को जाते समय उनके कर्म ही उनके साथ होते हैं, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को कर्म भी कहते हैं। तो पुण्य पाप को संपादन करने के लिए जीवात्मा संसार में बार बार आता है जाता है। जितने बार आता है उतने बार कुछ कमाई करता है, कमाई करके जितना कमाता उतना पूरा खा पी करके समाप्त नहीं करता। जीवात्मा का स्वभाव है जितना कमाता है उससे कम से कम आधा उसको डिपॉजिट रखता है। आगे हमको जब हमारे नौकरी छूट जाती है, जब हम निवृत्त हो जाते हैं, बुढ़ापे में हमको कौन देगा, हमारे बच्चे बच्चे देंगे नहीं। इसलिए अभी उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग जैसे फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी अनेक जन्मों में फिक्स करते 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 आया हुआ। वो फिक्स डिपॉजिट इतना हुआ है, अनगणित हुआ, अनगणित है, उसका गणित करना किसी को संभव नहीं। अनेक जन्मों में किया हुआ जो अवशिष्ट जो कर्म है, अर्थात उपभोग बिना किए जो कर्म रह गया है, उसी का नाम संचित कर्म है, संग्रह किया हुआ कर्म है। और संचित कर्म का फल हमको ही भोगना पड़ता है। हमारे नाम से डिपॉजिट है तो हमको ही लेना पड़ता, दूसरा आदमी का हस्ताक्षर वहां जैसे नहीं चलता है। उसी प्रकार अपने द्वारा किए हुए जो कर्म होंगे उसको भोगना के लिए जीवात्मा को उसी में से थोड़ा लेकर आता है। जैसे आप लोग यात्रा करने के लिए काशी आए हैं, आपके जो कमाई हुआ धन है सबको लेकर के काशी नहीं आ सकते हैं, थोड़ा उधर रख करके उसमें से थोड़ा लाते हैं और समाप्त होने के बाद फिर वहां आपको जाना पड़ता है। उसी प्रकार जीवात्मा अपने संग्रह में जो संचित कर्म रखा है उसी में से थोड़ा सा लेकर के इस शरीर को लेकर के आता है। और इस शरीर को लेकर आने के बाद जो यहाँ पर अभी सुख दुख जो अनुभव कर रहा है उसी का नाम है प्रारब्ध कर्म, जो फल देने के लिए प्रारंभ हो चुका है उसका नाम प्रारब्ध कर्म है। इस समय हम प्रतिदिन क्या सुख दुख जो भोगते हैं इस शरीर को लेकर के, वो इस जन्म का नहीं, वो पिछले जन्म में संग्रहित संचित कर्म में ही जो पक्व हुआ है उसी को लेकर के अभी हमारा उसका भोग शुरू हुआ है। इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और इस प्रारब्ध कर्म को उपभोग करते हुए जीवात्मा चुपचाप नहीं बैठता, फिर या तो पुण्य करता या तो पाप करता है। तो प्रारब्ध कर्म का उपभोग करते हुए जो नया कर्म हम लोग इस समय कर रहे हैं वो फिर आगे उसको उपभोग हम कर सकते हैं, आगे वो फल देने वाला, उसका नाम आगामी कर्म। अग्रिम दिनों में जैसे हम लोग जब कहीं फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो उसका समय समाप्त होने के बाद जैसे उपभोग करने के लिए आता है, उसी प्रकार इस समय हम जो करते हैं वो अभी नहीं है, वो कालांतर में हमको उपभोग करने के लिए आता है। वो जाकर के फिर संचित में जमा होता है, संचित में से थोड़ा जो प्रारब्ध आता, इस प्रकार संचित प्रारब्ध आगामी, संचित प्रारब्ध आगामी,
ये कर्म का एक चक्र है। इसी चक्र में संसार का आना जाना, जीवों को आना जाना रहता है। तो यहां पर कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जब किसी योगी को या साधक को आत्म परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शिवोहम अहम शिवा इस प्रकार का ऐक्य ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, उनके सारे के सारे कर्म जो बीज है वो सब बीज जो है जल जाते हैं। तो तीन कर्मों में कौन सा कर्म जलता है और कौन सा कर्म ऐसे रहता है? कहते हैं संचित कर्म जल जाता है, आगामी कर्म होता ही नहीं है, और बचेगा जो प्रारब्ध कर्म है उसको ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। कभी कभी हम संसार में देखते हैं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी भी जो है अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। अंतिम समय में बहुत कष्ट का, दुख का अनुभव करते हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है? ज्ञानी को ऐसे क्यों हो रहा है? संत को ऐसे क्यों हो रहा है? लेकिन प्रारब्ध कर्म जो है वो संत को भी नहीं छोड़ता है और सामान्य को भी नहीं छोड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तो शास्त्रकारों ने यहां तक कहा है कि प्रारब्ध कर्म को सबको उसको भोग करके समाप्त करना पड़ता है। बिना उपभोग किए वो कर्म समाप्त नहीं होता है। इसलिए ज्ञानियों की स्थिति, व्यवहार एक प्रकार का नहीं होता। ज्ञान होने के बाद सबका व्यवहार एक प्रकार होना चाहिए। सभी ज्ञानी एक प्रकार के नहीं होते हैं। ज्ञानियों की स्थिति जो है अलग अलग होती है। कोई उन्मत्त के जैसे होता है, कोई योगी के जैसे होता है, कोई पागल के जैसे व्यवहार करता है, कोई राजा के जैसे व्यवहार करता है। इसलिए कहा गया है कोई योगी ज्ञानी जो है, कोई जो है योगी होते हैं, कोई भोगी होते हैं, कोई ऐसे कैसे भी हो सकते हैं। ज्ञानी उनकी स्थिति के बारे में ऐसे रहेगा तो उसी को ज्ञानी कहना चाहिए, ऐसे कहना संभव नहीं है। क्योंकि उनका प्रारब्ध कर्म अलग अलग हो जाने के कारण जिसका प्रारब्ध कर्म जैसा रहेगा वैसे उसका व्यवहार होता है। तो जो भी व्यवहार हो रहा है उनके प्रारब्ध कर्म का व्यवहार है, लेकिन प्रारब्ध कर्म के फल को उपभोग करता हुआ वह योगी अभोक्ता रहता है। उपभोग करते हुए भी अभोक्ता है, कर्म का फल भोगता है फिर भी अभोक्ता है। क्योंकि वो सोचता है कि कर्म का फल मैं नहीं भोग रहा हूं, मेरा मन भोग रहा है। कर्म को वही किया है, उसका फल भी वही भोगता है। इसलिए मन का जो भोग होता है, सुख दुखान्यतर साक्षात्कार रूपी जो भोग होता है, उसको साक्षी भाव से ज्ञानी देखता रहता है। इसलिए वो शरीर को कुछ हो जाए तो भी उसके ऊपर उनका लक्ष्य नहीं रहता है। इस तरह प्रारब्ध कर्म को उपभोग करता हुआ अन्य सभी कर्म बीजों को अपने ज्ञानाग्नि के द्वारा वो दग्ध कर देता है। कहते हैं देहवद भासमानस्य देह यात्रा तो लौकिकी। देखने के लिए देही जैसे दिखाई देता, अर्थात सामान्य जीव लोग जैसे दैहिक व्यवहार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, उस प्रकार सामान्य जीवों के जैसे दैहिक व्यवहार करने पर भी देहधारी होते हुए भी वो विदेही है। जनक महाराज को विदेही जनक कहा जाता है। शरीर में रहते हुए उनका अभिमान शरीर का नहीं रहता था। जब एक बार व्यास का पुत्र शुकदेव, व्यास जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, वेद मंत्रों को विभाजन करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, ब्रह्म सूत्रों की रचना की। सबको ब्रह्म ज्ञान देने के सामर्थ्य रहने पर भी अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए समर्थ नहीं हुआ।
क्योंकि हमेशा यह लोक में देखा जाता है, अपने घर में जो कुछ भी रहता है वो अपने के लिए उपयोग नहीं पड़ता, वो दूसरे के लिए पड़ता। हमको दूसरे के घर जाना पड़ता है। डॉक्टर का बच्चा अपने पिता से दवा नहीं लेता, वो दूसरे डॉक्टर से लेता है। और गांव भर के लोगों को डॉक्टर दवा देता है तो अपने पुत्र को उनका दवा नहीं चलता, क्योंकि उतनी श्रद्धा उनके मन में नहीं होती। इसी तरह पिता सबको ज्ञान देने वाला है, फिर भी शुकदेव को व्यास जी ने जनक महाराज के पास भेज दिया। और जनक तो राजा था, उनके पास रानियां है, नौकर है, चाकर है, सिंहासन है, छत्र चामर है। और शुकदेव एकदम विरक्त आदमी, केवल कौपीनधारी और शीघ्र वैराग्य वाला व्यक्ति जब राज के दरबार में आया, उन्होंने देखा है कि सोने के सिंहासन पर राजा बैठ, सुवर्ण मुकुट धारण किया हुआ है और अगल बगल में दास दासियां उसको चमर से हवाएं झेल रही हैं। इसको देखने के बाद उनको ऐसा लगा, अरे ये कैसा ज्ञानी है, हमारे पिताजी कहाँ हमको भेज दिया। इतने भोग में लिप्त व्यक्ति ये कैसे ज्ञानी हो सकता है। इस प्रकार मन ही मन में उनको संदेह होने लगा। और मन के संदेह को जब जनक ने जाना तब उन्होंने कहा कि देखो, ये बहुत बड़े त्यागी वैरागी महात्मा हमारे दरबार में अतिथि के रूप में आया हुआ है, पहले इसकी आतिथ्य हो जाए, इसकी सेवा हो जाए। एक खान पान जब निवृत्त हो जाएंगे तब हमारे पास उनको दरबार में ले आना। ऐसे आदेश देने के बाद सेवक लोग उनको ले गए स्नान वान कराने के लिए। तो राजा उन लोगों को बताया था, इनको जहां पर तुम लोग खाने के लिए बिठाते हैं वो सोने का पाट ताट सब देना, लेकिन इनके मस्तक पर जो है एक तीक्ष्ण खड्ग को अत्यंत सूक्ष्म धागा से ऊपर बांध देना। थोड़ा सा भी हवा का झोंक लग जाए वो नीचे गिरना चाहिए, इस प्रकार उनके सिर के ऊपर बांध देना। तो राजा का आदेश था, उसी प्रकार सूक्ष्म धागे से उसको बांधते हुए शुकदेव ने देखा, ठीक उसी के नीचे उनको बिठाया गया और खाने के लिए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ ला करके उनको देते रहे। वो खाता रहा। खाने के बाद जब उठ गया तब राजा के पास ले गए। तो राजा उनसे पूछा कि आपका आतिथ्य अच्छी तरह हुआ कि हमारे दरबार ने आपकी सेवा ठीक किया कि नहीं किया, आपको खाने के लिए क्या क्या दिए थे। उन्होंने कहा, क्या क्या दिए थे हमको कुछ मालूम नहीं। तो आप खाए कि नहीं? हाँ खाए तो खाए, लेकिन क्या खाए ये हमको कुछ भी पता नहीं। अरे खाए भी और इतना जल्दी भूल गए, अभी खा करके उठ करके हमारे पास आए। हाँ, एक दिन दो दिन हो गया तो भूल सकते, लेकिन जैसे खाया और आए उसको कैसे भूल गए। उन्होंने कहा कि मैं खाते समय मेरा लक्ष्य खाने में नहीं था। हाँ, मेरा लक्ष्य ऊपर जो लटका हुआ था तलवार, वो तलवार की तरफ मेरा लक्ष्य था। अब इतना सूक्ष्म धागे से बांधे हैं, कब गिर जाएगा क्या पता नहीं, पंखा का हवा लग जाए भी कट करके गिर सकता है, इसलिए मेरा लक्ष्य उधर था। और इतना गड़बड़ भी मैं खाया, क्या खाया क्या नहीं खाया ये मुझे कुछ भी पता नहीं। तब राजा ने शुकदेव से समझाया, देखो तुम खाद्य पदार्थ का उपभोग करते हुए भी तुमको उसका कोई पता नहीं लगा, इसका कारण तुम्हारा लक्ष्य वहां नहीं था, तुम्हारा लक्ष्य वो तलवार के ऊपर था। उसी प्रकार मैं भी सब तरफ भोग भाग्य से घिरा हुआ हूं, दास दासियां सेवा करते हैं, सिंहासन पर मैं बैठा हूं, ऐसा तुम्हारे मन में संशय आता है, लेकिन मेरा लक्ष्य इस तरफ नहीं रहता। मेरा लक्ष्य सदा सदा उस परब्रह्म का चिंतन करता रहता है, इसलिए मैं देहवान होते हुए भी मैं विदेही हूं, अर्थात शरीर का अभिमान जो है
मेरा नहीं रहता है। इसी तरह यहां पर बताते हैं, शरीर होते हुए भी अशरीर है, देहवत भासमानस्य देह यात्रा तुल। देखने के लिए देही है, वह स्वतः ज्ञानी विदेही होता है। तो आगे बताते हैं, शिव ज्ञान समापन्न स्थिर वैराग्य लक्षण स्वकर्मणा न लिप्येत पद्म पत्रमिवाम्भसा। उसी को थोड़ा उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ज्ञानी कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए, सभी प्रकार के सुख दुखों को भोगते हुए उसमें अलिप्त कैसे रहते हैं, उसका उदाहरण दिया जाता है पद्म पत्रमिवाम्भसा। पानी में कमल की उत्पत्ति होती है, लेकिन पानी का एक बूंद भी उसको नहीं लगता है। आप पानी का बूंद लेकर के उस कमल के ऊपर डाल भी देंगे, उसको स्वीकार नहीं करता, वो बूंद वैसे ही रहेगा, और जैसे आप उसको नीचा कर देंगे वो पानी का बूंद नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी को जब आप एक कपड़े का या कागज का कमल बना लेंगे, देखने के लिए जैसे कमल है वैसे दिखाई देता है, लेकिन कागज का कमल है या कपड़े से बना हुआ कमल है, उसके ऊपर आप एक बूंद पानी देंगे, वो बूंद पानी को पी लेता है। और जैसे जैसे आप पानी उसमें देते जाएंगे वैसे उसको पीता जाता है। कपड़े का कमल, कागज का कमल उसको पीता जाता है, उसको पीता जाता है। और जैसे जैसे पानी को स्वीकारता है वैसे वैसे उसका स्वरूप बिगड़ता जाता है, उसका स्वरूप बिगड़ता जाता है, और ज्यादा पानी लेने के बाद पूर्ण रूप से बिगड़ करके नीचे वो गिर जाता है। उसी तरह संसारी लोग कागज के कमल के जैसे होते हैं, और जो कुछ भी होता है उसको स्वीकार करते हैं, अपने मन के ऊपर उसका अभिमान करते हैं। और ज्ञानी निरभिमानी होता है, इसलिए उनका जीवन पद्म पत्रमिवाम्भसा, जल में उत्पन्न कमल जैसे जल से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार संसार में रहता हुआ ये शिवयोगी संसार से निर्लिप्त रहता है। इसको बताते हुए आगे कहते हैं, गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् वापि जाग्रन् वापि महामतिः शिव ज्ञान समायोगा शिव पूजा परसदा। ते शिवयोगी शिव पूजा कब करता है? ऐक्य स्थिति को प्राप्त जो शिवयोगी है उनके लिए शिव पूजा का कोई समय नहीं है। ऐसे ही बैठ करके पूजा करना चाहिए, इतना ही आसन पर बैठना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो कहते हैं गच्छन् तिष्ठन् निमिषन् उन्मिषन्। वो जा रहा है उनकी पूजा हो रही है, आ रहा है उनकी पूजा हो रही है, बातचीत कर रहा है तो उनकी पूजा हो रही है। तो मानस स्तोत्र में जो आता है, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। अर्थात वो सो जाता है तो निद्रा है, और इधर से उधर परिभ्रम करता है तो प्रदक्षिणा माना जाता है। स्तोत्राणि सर्वागिरो, जब वो बोलता है तो भगवान का स्तोत्र माना जाता है। इस तरह यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना। मैं जो कुछ भी करता हूं आपकी आराधना है, मैं बोलता हूं तो आपका स्तोत्र है, मैं चलता हूं तो आपकी प्रदक्षिणा है, और मैं खाता हूं तो आपका नैवेद्य है। इस तरह ज्ञानी का प्रत्येक व्यवहार वो एक प्रकार की पूजा मानी जाती है। इस तरह उनके लिए पूजा का विधि विधान ऐसे होना चाहिए, ऐसा कोई निर्बंध नहीं रहता है। उनका प्रत्येक व्यवहार, उनकी प्रत्येक क्रिया पूजा इसलिए है, उनका चित्त शिव में संलग्न हो जाने के कारण शिव में संलग्न चित्त वाला साधक जो कुछ भी करता है वो सब उसकी पूजा ही मानी जाती है। उसी को कहते हैं यद्यत पश्यति सामोदम वस्तु लोकेषु देशिकः शिव दर्शति तत्र तत्र महात्मनः। यद्यत पश्यति सामोदम वस्तु लोकेषु देशिकः,
ये शिवज्ञान संपन्न योगी जिसको भी देखता है वो सबको शिव स्वरूप में वो देखता है। शिव दर्शन समापत्ति तत्र तत्र महात्मनः। संपूर्ण विश्व को शिवमय के देखने के कारण उनकी दृष्टि में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। यद्यचिंतयते योगी मनसा शुद्ध भावनः तत्तच्छिवमयत्वेन शिव ध्यान मुदाकृतम्। मन में जब वो किसी बात की चिंतन करता है, वो मन में उनका चिंतन जो है वो प्रकार का शिव ध्यान है। उनकी शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है वो सब शिव की पूजा है। इस तरह उनका काया वाचा मनसा, शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होगी वो भगवान शिव की पूजा होगी। वाणी के द्वारा जो भी वाग व्यवहार होगा वो शिव का स्तोत्र होगा। मन में जो कुछ भी चिंतन होता है वो शिव का ध्यान हो जाता है। इस तरह उनका स्थूल शरीर और उनकी वाणी और उनका मन, ये तीनों त्रिकरण शिव के साथ जुड़े होने के कारण उनके द्वारा होने वाला प्रत्येक व्यवहार उनका पूजा का ही अंग माना जाता है। यत्किंचित भाषितम लोके स्वेच्छया शिवयोगिना शिवस्तोत्रमिदं सर्वं यस्मात् सर्वात्मक शिवः। या चेष्टा समुत्पन्ना जायते शिवयोगिनां सा सा पूजा महेशस्य सर्वदा तद्गतात्मनाम्। आगे उसको समापन करके कहते हैं, जैसे शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा जो कुछ व्यवहार होगा वो सभी भगवान शिव की पूजा हो जाती है। इसलिए योगी जो कुछ भी करता है, उनके शरीर की जो चेष्टा होती है वो सभी चेष्टाएं उनकी पूजा है। अतः उनकी भावना शिवमय हो जाने के कारण उनका सभी क्रियाएं शिवरूप हो जाती हैं। इस तरह ये ऐक्य स्थल में जो आचार संपत्ति स्थल में जो बताया गया है, तो ज्ञानी की दृष्टि समदृष्टि हो जाने के कारण और उनका व्यवहार संपूर्ण आत्म रूपी व्यवहार हो जाने के कारण और उनका चित्त हमेशा आत्म में संलग्न हो जाने के कारण उनके शरीर के द्वारा जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वो संपूर्ण शिवमय होती है और शिव भावना से व्यतिरिक्त उनके कोई दूसरी भावना कभी नहीं होती है। इस तरह उनका जो भी व्यवहार है, आचार है, वो एक प्रकार की श्रेष्ठ संपत्ति माने जाते हैं और ऐसे ज्ञानी को किसी प्रकार का कर्म लेप नहीं करता है और उनके दृष्टि में किसी वर्ण, आश्रम, जाति का भेद व्यवहार नहीं रहता है। सबको समान रूप से देखने के जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है उसी को ऐक्य स्थिति का, ऐक्य स्थल का साधक माना जाता है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।